हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं और मेरी बातें क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पे हुई थी, जिसमें मैंने एक क्वाइन और दो क्वाइन से टॉसिंग करना सिखाया था। ठीक है, आज मैं बताता हूं आपको होमवर्क दिया था मैंने क्या कि 3 क्वाइन जब रहेगा तब टॉस कैसे करते हैं। 3 क्वाइन वाले का टॉस कैसे करते हैं, इस पे मेरी बातें चल रही थी, तो चलो देखते हैं। Suppose tossing 3 coins. Tossing 3 coins. 3 क्वाइन को टॉस करना आपका। देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट क्या, यदि हम टॉस कर रहे हैं 3 क्वाइंस को तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होने वाले हैं। चलो 3 क्वाइन पहले मैं देख लेता हूं कि 3 क्वाइन है कि नहीं मेरे पास, उसके बाद आपसे बातें आगे होती है। 3 क्वाइन तो लगता है, हाँ है, कोई बात नहीं। 3 क्वाइंस निकल जा भाई, निकल गया, हाँ निकल गया। देखो 3 क्वाइंस मेरे पास है, एक्चुअल में 3 क्वाइंस है मेरे पास। तो इन 3 क्वाइंस में आपको ये देखने को मिलेगा, पहले आपका देखो तो तीनों तरफ आपका सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है सर, ये देखो इस तरीके का तीनों तरफ। या तब देखो इवेंट कितना बनेगा टोटल, तो या तो आपका तीनों तरफ हेड हो सकता है ना, हेड हेड हेड। ठीक है, फिर आपका या तो हो सकता है क्या, हेड टेल टेल हो सकता है, हेड 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 टेल टेल। फिर आपका क्या, हेड हेड टेल। अभी सिर्फ मैं हेड को आगे रख रहा हूं, ध्यान बस यही देना, हेड हेड टेल हेड, और कुछ हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल, फिर आपका हेड टेल हेड। 4 इवेंट ऐसे हो गए आपके। अब देखो तो फिर क्या, टेल 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 सेल सेल सेल, टेल 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 आपका हो गया एक। फिर आपका टेल टेल हेड हो सकता है, ठीक है। फिर आपका टेल हेड टेल हो सकता है। फिर आपका टेल टेल हेड हो, सॉरी टेल हेड टेल हो गए आपके। फिर टेल हेड हेड हो सकते हैं। इतनी ही बात, इतने से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकता है ना। हेड 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 हो गया, हेड टेल टेल हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया। फिर आपका टेल 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 है, फिर हेड टेल हेड है, फिर टीएचटी है, फिर टीएचएच है। मतलब कि टोटल इवेंट्स आपका कितना हो गया, 8 हो गया। एक बात आपका कंक्लूजन निकला कि नहीं निकला, एक बात समझना, गौर करना कि मैं अभी तक एक क्वाइन का टॉस किया, मैंने 2 क्वाइन लेकर टॉस किया, मैंने 3 क्वाइन लेकर टॉस किया। बट एक्चुअल जो बात करना है मुझे ये कि सर जो जब एक इवेंट था तो 2 पर पावर 1 हो रहा है, यानी कि वैल्यू आपका 2 आ रहा था, टोटल आउटकम आपका 2 हो गया था। एक बार जब मैंने टॉस किया है तो दो आपका टोटल आउटकम कितना, 2, और एक बार टॉस किया था 2 पर पावर 1 यानी 2। जब 2 है और इवेंट आपका 2 बार आप टॉस कर रहे हो, इवेंट टोटल आउटकम आपका 2 ही है, उसको यदि आप 2 बार टॉस कर रहे हो तो इवेंट कितना है, टोटल रिजल्ट कितना आ जाना है, 4। ठीक है, और जब आपका 2 पे पावर 3 है, मतलब क्या कि 3 बार आप उछाला गया है, 3 बार उछाला गया तो टोटल आउटकम कितना, 8। अब ये बात आप ध्यान दिया है, आपने दिया है या नहीं दिया है आपने, देखो तो कि जब एक बार टॉस किया गया है तो इवेंट कितना, 2 पे पावर 1। जब 2 बार टॉस किया गया तो इवेंट कितना, 2 पे पावर 2। जब 3 बार टॉस किया गया है तो 2 पे पावर 3। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हो कि चाहे आपका क्वाइन हो, चाहे आपका डाइस हो, या चाहे आपका कोई भी चीजें हो, जब आप उसको इवेंट बाई इवेंट आप उसको क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, घुमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर जो टोटल आउटकम होता है, जितना भी बार आपने किया है, जैसे एक डाइस को मैं लेता हूं, एक डाइस को लेने का मतलब है कि एक डाइस को मान लो एक बार घुमाया तो टोटल आउटकम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है ना, 6 आ सकता है बिल्कुल।
जब 6 आना है मतलब कि आपका फिक्स हो गया कि 6 आपका रहेगा बेस के फॉर्म में, क्योंकि आपका बेस टोटल आउटकम 6 है। जब उस डाइस को हम 2 बार घुमाएंगे तब प्रोबेबिलिटी कितना होगा? आप कहोगे कि सर यदि मैं 2 बार डाइस को घुमाता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी 6 पे पावर 2 हो जाती है, यानी 6 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 36 टोटल इवेंट हो जाएंगे। जब 3 बार घुमाएंगे तब डाइस को तो 216 इवेंट हो जाने, 6 पे पावर 3 इवेंट हो जाना है। ये बात क्लियर हो गई ना आप लोग को? आईने की तरफ साफ हो गई अब ये चीज देखने के बाद। अब यहां पर जैसे इसमें से क्वेश्चन क्या आपका पूछ सकता है दिखना, और आप लोग खुद बताओगे इन क्वेश्चंस का आंसर। सबसे पहले बताओ पीई ऑफ गेटिंग सेम साइड। सबसे पहले सेम साइड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले सेम साइड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी आपका? देखो तो 1 बाई कितना, हेड 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 तो हो सकता है, नहीं तो टेल टेल हो सकता है, 1/2। दूसरा क्वेश्चन पीई ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। बताओ कि एटलीस्ट आपका एक हेड होना चाहिए। तीन कॉइन का हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एक आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपका कितना भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एटलीस्ट 1 हेड करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना? ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। जिसमें भी आपका हेड है सारे होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, यानी प्रोबेबिलिटी बोला जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 7/8 हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू आपका हो गया 7/8। ठीक है, क्लियर है? चलो तीसरा पीई ऑफ गेटिंग, ध्यान से बताना, ठीक है, सोच कर बताना, मैक्सिमम टू टेल्स। 2 टेल्स के आने की, टेल्स ऐसे नहीं होता है, TAILS होता है ना, कि मैक्सिमम आपका 2 टेल आना चाहिए। मिनिमम कितना भी होगा, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, और कम से कम कितना भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ क्या क्या होगा आपका? पहले देखना, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 ये हो सकता है, और कौन? ज्यादा से ज्यादा तो उससे ज्यादा नहीं, 3 वाला नहीं होगा, फिर एक ये, फिर आपका टेल कहां का है? ये, यानी कि 6 है ना, तो क्या बोल सकते हो आप कि 6/8 हो जाएगा सर, यानी कि 3/4 आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पीई ऑफ गेटिंग नॉट हेड, हेड आए ही ना, तीनों में तीनों आपका टेल ही आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? गेटिंग नॉट हेड या टेल, मतलब कि हेड या टेल तीनों में से, दोनों में से कोई आए ही ना। हेड आए तो टेल ना आए, टेल आए तो हेड ना आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि दोनों में से कोई नहीं आए। नहीं मतलब कि आप समझिए कि पी ऑफ गेटिंग नॉट हेड यानी हेड नहीं आना है उसमें, मतलब टेल आ सकता है उसमें। ठीक है, और टेल आ सकता है यानी कि गेटिंग नॉट एनी हेड, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, सिर्फ टेल होगा, या फिर कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, सिर्फ हेड होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपका हमेशा 1 ही बनेगी ना। 1 क्यों बनेगी? क्योंकि टेल 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 या हेड हेड हेड, 2 ही इवेंट ऐसा है, 2 ही आपका आउटकम ऐसा है जो आपको क्या करता है कि अलग आपका क्या करता है कि नो एनी हेड या टेल, जिसमें हेड या टेल नहीं होता है। हेड होगा तो टेल नहीं होगा, टेल होगा तो हेड नहीं होगा, यही आपका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
तो मैक्सिमम आपका 3 कॉइन तक ही एग्जाम में पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से। क्लास 9th में ऐसे 4 इवेंट रहता, तो 4 आपका 2 पे पावर 4 हो जाता, जो भी पूछता आप निकाल देते। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर आपका आता है एक हेडिंग लगा लो, रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई, देखो रोलिंग अ डाई। एक डाइस को रोल कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं। अब देखना, पहले बता, तो एक डाइस बनाते हैं हम पहले इस तरीके का। देखो डाइस बनाना आता है आप लोग को, बोलो सर हेक्सागोन बना रहे हो, नहीं भाई ये मैं डाइस ही बना रहा हूं। देखो ये हो गया ना आपका डाइस। आय हाय, यही तो रहता है ना आपका डाइस। चलो यहां मैं लिख रहा हूं 1, यहां 3, यहां 4 लिख रहा हूं ना, तो यहां 6 लिख देता हूं, यहां 4, एक मिनट, 6 यहां हो जाता है, नहीं 6 1 3 5 2 4, इस तरीके का आपका है। आपको तो पता है नॉर्मल जो आपका डाई होता है उसमें आपका 1 के अपोजिट में कौन होता है, आपका 1 के अपोजिट में आपका 6 होना है, 3 के अपोजिट में आपका 4 होना है, और 5 के अपोजिट में आपका 2 होना है। ये तो आपको पता होगा। और साथ साथ ये भी पता होगा कि जो भी आपका डाइस होता है उसका अपोजिट साइड का, अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो कितना होता है, आपका 7 होता है। जैसे 1 के नीचे आपका 6 है तो 1 और 6 जोड़कर 7 आएगा, 3 के नीचे 4 है तो 3 और 4 जोड़कर 7 आएगा, यदि 5 के नीचे 2 है यानी कि 5 और 2 जोड़कर आपका 7 आएगा। क्लियर है बात, सेम समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब देखो यहां से इतना बात हो गया, मतलब ये आपका डाइस है। यदि मान लो कि इसमें बोला गई टोटल आउटकम्स व्हेन रोलिंग अ डाई, चलो देखो व्हेन रोलिंग अ डाई, एक डाइस को क्या कर रहे हैं हम, रोल कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा। एक डाइस को क्या किया हमने, रोल किया, धन धना धन धन, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखना जरा ध्यान से। पहले टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम्स होगा क्या, टोटल आउटकम्स आपका होना है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही 6 इवेंट आपके हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स तो यही होगा ना। तो अब ये देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये इस बात का ध्यान देना कि बताइए पीई ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। क्या गजब क्वेश्चन है। अब बोलो जिसको इवन नंबर नहीं आता है, ऑड नंबर नहीं आता है, प्राइम नंबर नहीं आता है, कंपोजिट नंबर नहीं आता है, उसको 9th में पढ़ने का कोई हक दिया किसने उसको, बताओ, उसको मैं पीटूंगा। ठीक है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन नंबर पहले उसे कहते हैं जिसका यूनिट प्लेस पे आपका 0 2 4 6 8 यही सब रहता हो। यहां पर देखना इवन नंबर कौन कौन है, 2 है ना, 4 है और 6 है, यानी कि कितना 3/8 हो गया। ठीक है, 3 बाई कितना 6 ना यार 8, मैंने अभी तक मुझे 3 कॉइन ही याद है, 1/2 ये हो गया। ठीक है, यदि आपसे बोला जाए कि पीई ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, पीई ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर मतलब कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑड नंबर मतलब क्या, ये भी क्या 1 3 और 5 होना है, यानी कि 3/6 यानी कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। फिर आपका पूछा जाएगा मान लीजिए पीई ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होगा, जैसे देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा,
यानी कि क्या, फिर से 3/6 यानी कितना 1/2। आपसे जो चलो ऐसे पूछा जाता कि बता प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 और 6 है ना, 4 और 6 कहने का मतलब है कि 2/6 1/3। इस तरीके से आपका एक डाइस को जब आप उछालते हो तब आपके इतने चांसेस बनते हैं और इतने सारे तरीके से आप इसका प्रोबेबिलिटी करते हो। यदि दो, अब समझो यहां से आपका टॉपिक आता है क्या, सर 2 डाइस रहेगा तब क्या होगा, सर थैला में गेंद रहेगा तब क्या होगा, सर गड्डी रहेगा तब क्या होगा। तो गड्डी का तो 10th में पढ़ना है, वैसे थोड़ा सा मैं झलक जरूर दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, आराम से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी का 3-4 क्लास चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।